और दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में विधूड़ी के बयान पर बवाल जारी है। विधूड़ी के बयान पर अब सीएम आतिशी भावुक हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपको सीधे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाते हैं। बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है, ये उन्होंने कहा। बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने पर उतर आएंगे ये लोग, काम के आधार पर वोट मांगे। मेरे पिता जिंदगी भर शिक्षक रहे। विधूड़ी ने कालका जी के लिए क्या किया? दरअसल विधूड़ी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद से ही विरोध हो रहा है। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी भावुक हो गई। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, आखिर आतिशी भावुक क्यों हो गई? जी बिल्कुल, देखिए इसमें समझना होगा कि लगातार रमेश बिधूरी को जब से ही कैंडिडेट भाजपा ने अनाउंस किया है, वो आतिशी के अगेंस्ट कालका जी से कैंडिडेट जो है उनको बनाया है भाजपा ने। और तभी से लगातार स्टेटमेंट उनके सामने आ रहे हैं। एक पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर दिया था कि कालका जी की सड़कें हम कुछ उनकी तरह बना देंगे, उनकी गालों की तरह बना देंगे। और वो विवादित बयान जब से दिया तब से कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी एक और स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से दिया गया, वो आतिशी को लेकर था। जब वो एक स्टेज पर मौजूद थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि आतिशी ने अब अपने पिता भी बदल लिए हैं। उन्होंने आतिशी मारलेना से आतिशी सिंह हो गई हैं और तब से ये विवाद बढ़ गया। इसको लेकर ट्वीट जो है अरविंद केजरीवाल, आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी किया था। आखिर बीजेपी इतनी नीचे स्तर पर गिर गई है। जो आतिशी के फादर हैं उनकी एज काफी ज्यादा है और बुजुर्ग लोगों को गाली देने पर उतर आई है। उसी का जिक्र जो है जब उनसे प्रश्न पूछा गया दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से, जब मीडिया वालों ने प्रश्न किया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी, तब वो इस चीज को बताते हुए कि उनके फादर जो है वो शिक्षक थे, वो एक टीचर थे और उन्होंने गरीब बच्चों को, उन्होंने मिडिल क्लास बच्चों को शिक्षा दी है। वो 80 साल के हैं, वो खुद से चल भी नहीं सकते हैं और उनको लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, उनके लिए उनको इस तरीके से गाली देना, ये कहां तक भाता है? उन्होंने सवाल खड़े किए रमेश बिधूरी की लैंग्वेज को लेकर। उन्होंने ये कहा कि उनको वहां का प्रत्याशी बनाया, वो सांसद भी रहे, 10 साल वो सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। वहीं देखिए, अगर बात करें तो लगातार हम देखते हैं जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, आपस में बातचीत जो है या ब्लेम गेम जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जब एक मर्यादा का पालन जो है वो जरूर बना रहना चाहिए। लेकिन इसी का जिक्र करते हुए आतिशी जो है वो इमोशनल हो गई। कुछ देर के लिए वो शांत हुई, उन्होंने पानी पिया और एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही कि अगर रमेश बिधूरी को मेरे लिए कुछ कहना है तो वो डेवलपमेंट का काम को लेकर मुझसे कहे कि आतिशी ने ये किया है, मैंने इससे ज्यादा किया है, लेकिन इस तरीके से मेरे फादर को गाली देने से कुछ नहीं होगा और उनको इस तरीके से अपना व्यवहार बदलना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी के लिए। यकीनन अब विधूड़ी के बयान पर दिल्ली में सियासी दंगल तय है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सेल्फ गोल जैसी स्थिति। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।